आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी, आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा, बुनियादी हकूक पर भी ध्यान होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं कि इन दो जजों में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। जजेस और एस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत मां नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी ना करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम चूं तक ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब, कहा अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूं कि पार्लियामान जुडिशरी हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता, कभी तो जमहूरियत पर चलकर भी देखें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौकिफ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। इसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब ना करते हुए जस्टिस नईम अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफर की सदा। चीफ जस्टिस ने कहा, आप नशिस्त पर वापस चले जाएं, बाद में आपको जरूर सुनेंगे। सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा, सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत। नजरसानी की मुखालफत कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। मैं नजरसानी की मुखालफत करूंगा। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। नजरसानी मंजूर होना ये नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। मेरे और बानी पीटीआई के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। अब मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका। जुडिशल क्राइसिस इस पूरे निज़ाम को गिरा सकता है। मेरी नज़र में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। उम्मीद है कि कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक कल पार्लियामेंट हाउस में होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आला सिविल और अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान और सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ीरक, मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा हैं। JUI ने असूलों पर मबनी सियासत की। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। सदर ममलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक रब्ता। JUI का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।
जनरल असेंबली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को सबसे ज्यादा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असेंबली में पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की, मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के बाइकॉट के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बुशरा बीबी के जरिए बानी पीटीआई को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा आइन पर सबका इत्तफाक है। मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसमें आइन के एहतराम की जरूरत है। जब लोगों को उनके हकूक ना मिले तो तसादुम की सूरत हाल पैदा होती है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वीआईपी अंदाज में जेल काट रहे हैं। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी तोशाखाना के तहाइफ चोरी करने और 190 मिलियन पाउंड की बंदरबांट करने के जराइम में जेल में कैद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनीज 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत चीनी अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत चीन की नाकाबिल यकीन तरक्की पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन सी-पैक की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साथ मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इज़हार। इसराइल ने लेबनान में फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लेबनान सरहद के करीब बस्तियां, फौजी छावनियां करार। इजरायली फौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई है। सहूनी फौज के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब अमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दस्तों को गश्त से रोक दिया। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। फ़रक़ैन से कहते हैं तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। खत्ते में जंगबंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर। अमरीका इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करता है। इसराइल ने लेबनान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई के बारे में अमरीका को आगाह किया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल लेबनान में हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। सदर जो बाइडन की ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालिफत, कहा अब जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश। तैयब उर्दबान ने कहा खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई की मुखालिफत। किसी सूरत भी लेबनान में तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसराइल पहले ही लेबनान पर फ़ज़ाई हमले कर रहा है। लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के खिलाफ है। एंटोनियो गुतेरेस का बयान।